ऐसे बेटा अपन लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बच्चों गैसेस स्टेट की। जैसे हम बात कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में हमने जो गैसेस लॉ होते हैं, जैसे अपन ने बात की थी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ और अवोगाद्रो लॉ, क्लियर, इन पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण, क्लियर, ठीक हो। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ हमने इक्वेशंस भी बनाई थी, कैसे करना है क्या करना है, क्लियर। चलो बेटा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग तो आपने लिख रखी है बेटा, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। देखो बच्चों कैसे लास्ट लेक्चर में जैसे अपन ने बात की थी, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है अपनी आदर्श गैस समीकरण होती है, इसको बेटा कैसे डेराइव करते हैं। जो गैसेस लॉ की जो इक्वेशन होती है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ और अवोगाद्रो लॉ, उनके अकॉर्डिंग, तो अपन ने कहा भी था क्या कि वो गैस जो क्या करती है गैसेस लॉ यानी इन चारों लॉ की अपन बात कर रहे हैं, उनको कंप्लीटली ओबे करती है, पूर्णतः पालना करती है, उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस, आदर्श गैस, क्लियर, ठीक है। और ये जो गैसेस लॉ होते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ, अवोगाद्रो लॉ, उनकी हेल्प से जो इक्वेशन हम डेराइव करते हैं, समीकरण व्युत्पन्न करते हैं, इनका निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, क्लियर। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी बेटा, अपनी फाइनली जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या आती है, PV = nRT। इसमें किसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था, क्लियर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, उसके लिए भी मैंने कहा था उसकी यूनिट अलग अलग होती है, किस कंडीशन में कौन सी यूनिट काम में लेनी है वो भी मैंने बात की थी बेटा। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा अब देखो बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की। तो जैसे अपन ने कहा था PV = क्या होता है nRT, यस और नो, ठीक है बेटा। यहां से मैं क्या करूं PV/T = क्या करना है nR, क्लियर, ठीक है। हम जो स्टडी करते हैं बेटा वो क्या करते हैं डेफिनिट मोल या अमाउंट की स्टडी करते हैं, निश्चित मोल या मात्रा की स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे n हट गया, जो निश्चित होता है बेटा डेफिनिट होता है उसको हटा सकते हैं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं PV/T = कांस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। अब यहां से अपन क्या लिखेंगे बेटा, तो P1V1/T1 = अपन क्या लिख सकते हैं बेटा P2V2/T2। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इस P1V1 इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिख सकते हैं P1V1 क्या लिखूंगा P2V2 = अगर इस T1 को इधर लेके आ जाऊं तो T1/T2। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा कंबाइंड, क्या बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। बात समझ में आई क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा संयुक्त गैस समीकरण, क्लियर, ठीक है बेटा यहां तक। अब बात करते हैं बच्चों, देखो इसको अपन डेंसिटी घनत्व की टर्म में कैसे लिखते हैं। तो समझना, नॉर्मली हमें पता है अपनी इक्वेशन क्या होती है PV = nRT, क्लियर, ठीक है। और हमें पता है बच्चों n क्या होता है मोल क्या होता है वेट, W हमें पता है बेटा वेट/मोलर मास, यस और नो। अरे ध्यान है ना, इसका मतलब अपन क्या कहें PV = मोल क्या होगा W/mW मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा R/T, क्लियर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से अपन क्या करिए, अगर इस V को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखेंगे P = W ×RT/, क्या लिखेंगे V मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे mW, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों ये जो W/V होता है एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, डेंसिटी क्या होता है मास/वॉल्यूम, क्लियर, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा मास/वॉल्यूम, तो इस W/V की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अरे डेंसिटी D लिख सकते हैं बेटा, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो क्या कहेंगे अपन, इसकी जगह अगर मैं D अप्लाई कर दूं तो क्या लिखेंगे P = क्या हो जाएगा बेटा DRT/ क्या हो गया mW, यस और नो, क्लियर। तो यहां से D = मैं क्या लिख सकता हूं D = क्या हो जाएगा बेटा P मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा mW/R/T, समझ में आ गया, क्लियर। यहां ये D क्या है बेटा D = डेंसिटी मतलब क्या कहा बेटा घनत्व, समझ में आ गया, यस और नो, अरे क्लियर, ठीक है बेटा, नोट करो।
कर लिया बेटा नोट? कर लिया बेटा नोट? चलो कर लिया बेटा नोट यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो बेटा आगे बात करते हैं। बच्चों देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या पूछेगा बेटा, ध्यान रखना। आपसे अगर बोला जाए क्या कि कोई दो गैसेज है, ओके, कोई दो गैस है, उनको क्या कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंटेनर में मिक्स कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, कोई दो गैस है जैसे यानी ए और बी, क्लियर, ए और बी अगर दो गैस है उनको क्या कर रहा है, किसी कंटेनर में मिक्स कर रहा है बेटा, ओके। तो हमें कैसे पूछ सकता है, कैसे करना है, ओके। एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, इफ स्टेटमेंट लिखो, इफ टू गैसेज आर मिक्स्ड, इफ टू गैसेज आर मिक्स्ड, इफ टू गैसेज आर मिक्स्ड, इफ टू गैसेज आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, if two gases are mixed in a container, if two gases are mixed in a container at constant temperature, if two gases are mixed in a container at constant temperature, then हिंदी में लिखो बेटा, यदि यदि नियत ताप पर, यदि नियत ताप पर, यदि नियत ताप पर, यदि नियत ताप पर दो गैसों को, यदि नियत ताप पर दो गैसों को एक पात्र में मिश्रित किया जाए, यदि नियत ताप पर दो गैसों को एक पात्र में मिश्रित किया जाए तो, ठीक है बेटा, देखते हैं एरो लगा के, देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, समझना इस बात को। बच्चों कोई दो गैस है, उनको क्या कर रहा है, एक कंटेनर एक पात्र में मिक्स कर रहा है, और किस पर कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्लियर। एक बात तो श्योर है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो मैंने क्या कहा था, गैस के लिए बात करें तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तीन चीजों को अगर कंसिडर करें तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो एक बात तो श्योर है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी क्या बच गए, प्रेशर और वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था, गैस के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों में से क्या जो कांस्टेंट होगा उसको हटा दो, बाकी जो दो बच गए उनको कंसीडर करके आपस में कोरिलेट करते हैं, क्लियर। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है, कोई दो गैस है बेटा जैसे ए और बी, उनको मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सर का वो क्या होगा, तो बच्चा सीधा क्या करेगा, पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। मैंने क्या कहा, लेकिन डायरेक्टली प्रेशर को ऐड नहीं करना है। जैसे आपसे बोला जाए कोई गैस ए है, कोई गैस बी है, इन दोनों को मिलाया जाए, और कोई मान लो कोई मिक्सर बन रहा है, ठीक है, तो इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो बच्चा सीधा क्या करेगा, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। लेकिन क्या कर रहा है, दोनों को मिलाकर एक कंटेनर की बात कर रहा है, मिक्स कर रहा है, तो डायरेक्टली ऐड ना करके बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एन टोटल, एन टोटल क्या होगा बेटा, एन ए प्लस एन बी, क्या कहा, ए के मोल प्लस बी के मोल, और ये क्या आ जाएगा, जो मिक्सर है बेटा उसके टोटल मोल। आ गया समझ में, क्लियर। अब देखो बेटा इसको प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में कैसे लेके आते हैं, हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, यस और नो होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एन क्या होगा, पीवी, पीवी अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग बात करिए, एन टोटल, एन टोटल की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी टोटल वी टोटल अपॉन क्या हो गया, आर अपॉन टी, अरे एन की जगह पी वी अपॉन आर टी लिखते जाओ, क्लियर, ठीक है। एन ए की जगह क्या लिखूंगा बेटा, पी ए वी ए अपॉन क्या लिखेंगे, आर इंटू टी, प्लस प्लस क्या लिखेंगे, एन बी, एन बी की जगह क्या लिखेंगे, पी बी वी बी अपॉन क्या लिखेंगे, आर इंटू टी। बात समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चा कहेगा सर यहां तो आपने पी टोटल वी टोटल पी ए वी ए पी बी वी बी ये किया, आर और टी के साथ आपने
टोटल या ए या बी ये सब क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा बेटा, आर तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और चल के बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ए का, बी का या टोटल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा। टी हमें पता, देखो आर टी आर टी आर टी तीनों में सेम है तो इसको हटा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं बच्चों? फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा? P टोटल V टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? PA VA प्लस क्या आ जाएगा? PB VB। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, और यहां से अपन क्या कह सकते हैं? P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA VA प्लस क्या हो जाएगा? PB VB अपॉन क्या हो जाएगा? V टोटल को अपन क्या लिखेंगे बेटा? VA प्लस VB। बच्चा कहेगा सर ये कहाँ से आ गया? ये बच्चों V टोटल को अपन अपॉन में लेके आए हैं। क्लियर? और यहाँ V टोटल का मतलब क्या होगा? A का वॉल्यूम प्लस B का वॉल्यूम। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, इनका मीनिंग लिखा दूंगा। A और B का मतलब क्या? यहाँ पर PA VA जो गैस A थी उसका प्रेशर और वॉल्यूम। क्लियर? PB VB का मतलब क्या है बच्चों? गैस B है उसका प्रेशर और वॉल्यूम। क्लियर? P टोटल V टोटल का मतलब क्या है? जो टोटल मिक्सचर है बेटा, गैसेस मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर और वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो बेटा फटाफट। कर लिया बेटा नोट? कर लिया क्या? चलो, तो ये अपने बात की बच्चों। देखो आइडियल गैस के लिए बच्चों कैसी कैसी इक्वेशन हमें पूछ सकता है। क्लियर? ठीक है, ये जो मीनिंग लिख लो बेटा इनका फटाफट लिख लो। PA एंड VA लिखो। प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर गैस A, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर गैस A, गैस A का दाब आयतन। PB एंड VB, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर गैस B, गैस B का दाब आयतन। P टोटल एंड V टोटल। तो लिखो गैसीय मिश्रण का कुल दाब व आयतन, गैसीय मिश्रण का कुल दाब व आयतन। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? चलो, तो ये ध्यान रखना बच्चों क्या हमने किया, कैसे किया। क्लियर? ठीक है, नॉर्मली बेटा टीचर सीधा लिखा देते हैं। बाय द वे अगर लिखाए तो, पहली बात तो लिखाएंगे नहीं, लिखाए तो सीधा लिखाते हैं P टोटल V टोटल इक्वल टू PA VA प्लस PB VB। लेकिन कैसे होता है बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा बच्चों देखो, आइडियल गैस इक्वेशन पे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है बेटा। कैसे? नोट लगाओ, नोट लगाए, ध्यान रखना बेटा। क्या? एक तो हम क्या कहेंगे, अगर बाय द वे क्या कहें, अगर कोई गैस आइडियल गैस के अकॉर्डिंग बिहेव करती है तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार दर्शाती है तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण काम में ले सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। बच्चा कहे सर इसका क्या मतलब है? हम तो गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण काम में लेते ही लेते हैं। बिल्कुल बेटा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या इस चैप्टर में स्पेशली क्या होता है, जो अपना ऑलमोस्ट 50% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का, उसके बाद अपन बात करेंगे रियल गैसेज, वास्तविक गैसेज। और रियल गैसेज के लिए आगे हम पढ़ेंगे वान डर वाल गैस इक्वेशन, वान डर वाल गैस समीकरण। वो PV = nRT को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाई जाती है। क्लियर? वो अपन बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या,
चल के अगर रियल गैस बोला है तो क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT काम में ना लेकर जो वान डर वाल गैस समीकरण हम बनाते हैं, वान डर वाल गैस इक्वेशन डेराइव करेंगे, वो काम में लेनी है। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं बोला तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, PV इक्वल टू nRT हम काम में लेते ही लेते हैं बेटा। लेकिन कोई वान डर वाल गैस है या रियल गैस है चल के बोले, उस कंडीशन में PV इक्वल टू nRT काम में ना लेके क्या करेंगे, वान डर वाल गैस इक्वेशन काम में लेंगे। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट बोला है इसका मतलब क्या, समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? बच्चा रटाफिकेशन से सीधी वैल्यू पुट करता और आंसर रॉन्ग होता है। लेकिन क्यों होता है, एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए बेटा, किस कंडीशन में हमें क्या काम में लेना है, क्यों काम में नहीं लेना और क्यों नहीं लेना। समझ में आ गया? क्लियर? लिखो बेटा, लिखो स्टेटमेंट लिखो। नंबर 1 नोट लगा के, इफ ए गैस इज बिहेव लाइक आइडियल गैस, या फिर इफ एनी गैस इज बिहेव लाइक आइडियल गैस, if any gas is behave like ideal gas, if any gas is behave like ideal gas, then ideal gas equation can be applied for gas. Then ideal gas equation can be applied for gas. हिंदी में लिखो बेटा, यदि कोई गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार दर्शाती है, यदि कोई गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार दर्शाती है तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण काम में ले सकते हैं, तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण काम में ले सकते हैं बेटा। ओके, चलो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या देखो नॉर्मली क्या करेंगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है, इसमें 3 चीजें आती है मेनली। वैसे तो बच्चों PV इक्वल टू nRT, टोटल 5 वैल्यूज हो गई, P, V, N, R और T। लेकिन N और R तो वैसे ऑलमोस्ट सेम सा देता है बेटा, फिक्स देता है। लेकिन नॉर्मली बात करें जैसे PV और T की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो भी हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट वही होता है। लेकिन बात करें P और V की, तो ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा है वो किसका लेना है, प्रेशर और वॉल्यूम है, यानी गैस का लेना है। मैंने क्या कहा बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें वो किसका लेना है, गैस का ही लेना है। बच्चा कहेगा सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, इस पर अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, एक सिंपल सी बात है बेटा, ये सोचो, देखो मान लो जैसे ये बोतल है, ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम है बेटा 1 लीटर सपोज करो। क्लियर? ठीक है, 1 लीटर मतलब क्या हो गया, 1000 ml। बात समझ में आ गई, 1000 ml हो गया बेटा 1 लीटर की जगह। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें गैस भी भरी है। अब मान लो इसमें कोई डस्ट पार्टिकल, कोई मिट्टी के कण भी हमने इसमें भर दिए। क्लियर? अब सपोज करो वो जो डस्ट पार्टिकल हमने इसमें फिल किए, मिट्टी के कण हमने इसमें भरे हैं, मान लो उसका जो वॉल्यूम है टोटल पार्टिकल का, तो मान लो बेटा 100 ml है, 100 ml है। क्लियर? अब क्या करोगे, मैंने क्या कहा, 100 ml जो वॉल्यूम है गैसेज डस्ट पार्टिकल का, तो क्या करोगे, टोटल 1 लीटर यानी 1000 ml में 100 ml तो क्या कर रहा है बेटा, जो डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी के कण है, वो कवर कर रहे हैं। बाकी जो गैस है, ओरिजिनल गैसेस मॉलिक्यूल है, वो कितना कवर करेंगे रे, 900 ml, 900 ml। यस और नो? तो PV इक्वल टू nRT में अब जो वॉल्यूम हमें काम में लेना है वो 1 लीटर यानी 1000 ml यूज ना करके क्या करना है बेटा, ओनली गैस का कितना है, टोटल में से हमने जो 100 ml जो डस्ट पार्टिकल का था, मिट्टी के कणों का था, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है और हमें इक्वेशन लगानी है गैस के लिए। आ गया समझ में? इसका मतलब टोटल 1000 ml था, उसमें से 100 ml तो डस्ट पार्टिकल का था, सॉलिड पार्टिकल का था, ओनली गैस का कितना बच गया बेटा, 900 ml। तो हमें जो वैल्यू पुट करेंगे अपन उसमें 1000 यूज ना करके कितना करना है, 900 ml
यूज करना है बेटा। अपन इसमें बैलून के गुब्बारे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा बेटा। क्लियर, समझ में आ गया? यस और नो? नोट करो बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो इन आइडियल गैस इक्वेशन, इन आइडियल गैस इक्वेशन, इन आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम used only for gas, pressure and volume used only for gas। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। आदर्श गैस समीकरण में, आदर्श गैस समीकरण में केवल गैस का दाब व आयतन प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। आदर्श गैस समीकरण में केवल गैस का दाब व आयतन प्रयुक्त किया जाता है। चलिए बच्चों, तो ये दो चीजें खासकर ध्यान रखनी है बेटा हमें। क्या आपको जो डाटा दे रखा है साथ में को सॉलिड या लिक्विड दे दिया तो साथ में वो मत यूज करना बेटा। क्लियर, हमको ओनली क्या गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए बेटा, क्योंकि हमें पता है जो PV = nRT होती है वो हम यूज किसके लिए करते हैं, गैस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड का कोई काम है क्या? नहीं बेटा। क्लियर, चलो अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा। क्लियर, चलो क्वेश्चन लिखो 9 लीटर मेथेन, 9 लीटर मेथेन क्या होता है? CH4 और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा MW = 16 ग्राम पर मोल। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को ध्यान नहीं हो मोलर मास की तो मैंने दे दिया। क्लियर, लिखो 9 लीटर मेथेन filled in a container, 9 लीटर मेथेन filled in a container, 9 लीटर मेथेन filled in a container at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 16 atm प्रेशर। 9 लीटर मेथेन filled in a container at 27 degree Celsius temperature and 16 atm pressure. Then calculate the weight of methane. Then calculate the weight of methane. Then calculate the weight of methane. लिख लिए? हिंदी में लिखो बेटा। लिखो 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 16 एटीएम दाब पर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 16 एटीएम दाब पर एक पात्र में 9 लीटर मेथेन यानी CH4 ब्रैकेट में ये लिख लेना 9 लीटर मेथेन भरी गई है। तो मेथेन का भार ज्ञात करो, मेथेन का भार ज्ञात करो। तो मेथेन का भार ज्ञात करो। कैलकुलेट द वेट ऑफ मेथेन। लिख लिया बेटा, मेथेन का भार ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करना, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, गैस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये देखते ही दिमाग में आना चाहिए PV = nRT। ये सोनो तो अपन क्या लिखेंगे, PV = nRT। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब हमें किसकी टर्म में लेके आना है, वेट की टर्म में लेके आना, भार के पदों में लेके आना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हमें पता है वेट की टर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, मोल क्या होता है W/mW। ये सोनो क्लियर? इसका मतलब इसको अपन कैसे देखो बेटा चेंज कर सकते हैं, PV = मोल किस जगह क्या लिखेंगे W/mW मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा RT। क्लियर? ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, W हमें वेट पूछा है तो देखो W को अगर एक साइड लेके आए तो क्या लिखेंगे PV, ऐसा कैसा MW बेटा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में
और क्या लिखेंगे R इंटू टी। बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है बेटा, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा P मुझे कितना दे रखा है रे 16 ATM, जैसे बोल रहा है वैल्यू पुट करो। V मुझे कितना बोल रहा है बेटा 9 लीटर, क्लियर? MW कितना होता है रे 16 ग्राम पर मोल, क्लियर? ठीक है बेटा, अपॉन क्या लिखेंगे R। अब बच्चे के दिमाग में सर R की कौन सी वैल्यू यूज करूं, तो बेटा देखो मैंने जहां आप गलती करोगे वहां मैं खासकर आपको जरूर बताता हूं, ऐसे हो तो ये ध्यान रखना। कैसे बेटा, मैंने क्या कहा था, अगर एनर्जी की बात करें तो ही आपको जूल या कैलोरी वाली वैल्यू यूज करनी है। अदर आप कहोगे सर इसके अलावा वैसे तो ऊपर 3 वैल्यू हमने और लिखी थी, फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो मैंने क्या कहा था 0.0821 अप्लाई कर देना फर्स्ट वाली वैल्यू। आ गया समझ में? एनर्जी नाम नहीं दे रखा है तो क्या करना, फर्स्ट वाली वैल्यू अप्लाई कर देना, आंसर सही आएगा, क्लियर? ठीक है, और वैसे आप श्योर भी कर सकते हो, कैसे? यहाँ प्रेशर क्या है ATM, वॉल्यूम क्या है लीटर, तो कॉमन सेंस है कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, लीटर ATM वाली वैल्यू यूज करेंगे, क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.0821 लीटर ATM पर मोल इनटू केल्विन, क्लियर? मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की बात करें बच्चों, देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है 27, डायरेक्टली काम में ले क्या नहीं बेटा, केल्विन में यूज करना है तो क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। समझ में आ गया, क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों, देखो केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया, क्लियर? ATM से बेटा ATM गया, लीटर से लीटर गया, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा, अब इसको इजी फॉर्म में लिख लो, फिर कैंसिल आउट कर लो। कैसे बेटा, W इक्वल टू देखो अपन क्या करेंगे, ये कितना 16 मल्टीप्लाई क्या बच गया बेटा 9 मल्टीप्लाई क्या 16, क्लियर? और क्या बच गया ग्राम, यहां पर ऐसा कैसे, और देखो क्या है 0.0821। मैं हमेशा कहता हूं बेटा हमें इतना सिंसियर बनने की जरूरत नहीं है कि डेसिमल के बाद में 4-5 डिजिट तक सोल्व करके ही रहूंगा, नो बेटा। एग्जाम में हमें वही बात है, थोड़ा दिमाग भी काम में लेना है, क्या ऑलमोस्ट अपनी चाणक्य नीति से आंसर आ जाएगा। कैसे 0.0821, तो मैं हमेशा कहता हूं क्या कर सकते हो, डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक सोल्व कर लेना, काम हो जाएगा, क्लियर? आगे क्या बच गया बेटा 300, ठीक है? ये डेसिमल 20 से गया, क्लियर? ठीक है बेटा, इससे करें तो देखो ये कितना 2 टाइम, ठीक है? ये कितना होगा बेटा 3 टाइम, अरे बात समझ में आ गई ना, क्लियर? ये कितना हो गया 6, और क्या करेंगे बेटा इसको 16 से करें तो W इक्वल टू कितना आ गया बेटा 96 ग्राम। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, नोट करो, देखते हैं बच्चों के आंसर आएंगे क्या। अमन ठीक है बेटा, एग्जैक्ट हमें पता 96 से थोड़ा सा कम आएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट करें तो 96। निकिता ठीक है, रितु ठीक है, पूजा 93 ठीक है। सर कितना पढ़ा दिए हो, क्लास के बाद कॉल कर लेना बेटा, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो और क्लास के बाद कॉल कर लेना। कहा था ना डाउट अब वो डिस्कस करने, क्या पढ़ाओगे आगे, क्या पढ़ाओगे पीछे, क्या पढ़ाओगे, कितना पढ़ा दिए, ये सब अपन फ्री टाइम में आराम से करेंगे बेटा, ठीक है? नोट करो फटाफट। ठीक है, जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया बेटा नोट, अरे कर लिया क्या, वो जान दे बेटा, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो
लिखो द कवर्ड वॉल्यूम बाय ए गैस, द कवर्ड वॉल्यूम बाय ए गैस, द कवर्ड वॉल्यूम बाय ए गैस, द कवर्ड वॉल्यूम बाय ए गैस is 100 liter, the covered volume by a gas is 100 liter, covered volume by a gas is 100 liter at 27 degree Celsius temperature and 2 atm pressure. The covered volume by a gas is 100 liter at 27 degree Celsius temperature and 2 atm pressure. Clear? यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा आगे, if gas is transferred in a vacuum chamber, if gas is transferred in a vacuum chamber, if gas is transferred in a vacuum chamber, vacuum chamber of 175 liter volume, if gas is transferred in a vacuum chamber of 175 liter volume, then pressure becomes 2 by 3 times of initial value. Then pressure becomes 2 by 3 times of initial value. Then pressure becomes 2 by 3 times of initial value. Then calculate the temperature of a gas. Then calculate the temperature of a gas. लिख लिया बेटा, चलो हिंदी में लिखो 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 27 डिग्री सेल्सियस ताप, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 एटीएम दाब पर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 एटीएम दाब पर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 एटीएम दाब पर एक गैस द्वारा घेरा गया आयतन 100 लीटर है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप व 2 एटीएम दाब पर एक गैस द्वारा घेरा गया आयतन 100 लीटर है। ठीक है, आगे लिखो, यदि गैस को 175 लीटर आयतन वाले, यदि गैस को 175 लीटर आयतन वाले निर्वातित कक्ष में विस्थापित कर दिया जाए, यदि गैस को 175 लीटर आयतन वाले निर्वातित कक्ष में विस्थापित कर दिया जाए तो दाब अपने प्रारंभिक मान का 2/3 गुना हो जाता है। दाब अपने प्रारंभिक मान का 2/3 गुना हो जाता है। तो गैस का ताप ज्ञात करो, तो गैस का ताप ज्ञात करो, तो गैस का ताप ज्ञात करो। लिख लिया बेटा, चलो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो ये हम मान लो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यही अप्लाई करिए, जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा था, एक ही चीज दिमाग में सेट रखनी है, गैस की बात करें, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या करना है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यस और नो, क्लियर। पीवी इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, एनआरटी, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या करेंगे, हमें पता है बच्चों क्या करना, जो कांस्टेंट है उसे हटा दो। देखो अरे प्रेशर की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, मोल का डिस्कशन है क्या, नो। आर हमें पता ही है कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा, इसे हटा दो तो क्या लिखेंगे, पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी। और हमें पता दो अलग अलग कंडीशन है, पहले प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इतना है, बाद में मान लो प्रेशर इतना वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर क्या होगा, तो हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों की दो कंडीशन होगी नहीं होगी। और जहां दो कंडीशन की बात आ जाए तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा दो इक्वेशन बना के दोनों का रेशियो कर दो, क्लियर। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन क्या लिखेंगे, P2V2 अपॉन क्या करेंगे बेटा, P1 V1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, T2 बाई T
T1। अरे बात समझ में आ गई क्या? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है बेटा, तो क्या लिखेंगे P2 V2 ऊपर लिया है तो T2 भी ऊपर आएगा, P1 V1 अपॉन में है तो T1 भी अपॉन में आएगा। हमें पूछा क्या है, पहले ये समझो, पहले वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना, तो प्रेशर इतना, फिर वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, T2 की। तो T2 को अगर एक साइड लेके आऊं तो क्या लिखेंगे बच्चों, P2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई T1। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे T2 इक्वल क्या हो जाएगा P2। बच्चों देखो हमें क्या बोल रहा है, पहले वाला प्रेशर कितना रे 2 atm, तब बाद वाला कितना हो जाता है इसका 2/3 गुना 2/3 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब अगर पहले प्रेशर 2 था, अब कितना हो जाएगा इसका 2/3 टाइम कर दो बेटा। आ गया समझ में, क्लियर? V2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, गैस को क्या कर रहा है 175 लीटर क्या कर रहा है, इतने वॉल्यूम वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर रहा है। और हमें पता है बेटा गैस का क्या होता है, एक्चुअल में गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है बेटा वही क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। इनडायरेक्टली बोल दिया कि गैस का भी फाइनल वॉल्यूम है यही होगा, क्योंकि हमें पता है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, तो वो रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं बेटा। तो जितना उनको एरिया मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, पूरे के पूरे एरिया वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर? इसका मतलब उसे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम जो कंटेनर का होगा वही क्या होगा, गैस का फाइनल वॉल्यूम होगा। क्लियर? इसका मतलब V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा 175। क्लियर? अपॉन P1 पहले प्रेशर कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय V1 पहले कितना था बेटा 100, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे T1 27 बोला है, मतलब केल्विन में करेंगे तो 300। बच्चा कहेगा सर बाकी यूनिट्स आपने क्यों नहीं लिखी, बाकी यूनिट इसलिए नहीं लिखी बेटा टाइम पास से बचने के लिए। क्लियर? आप एक बार श्योर कर लेना, पहले देखो वॉल्यूम किसमें 100 लीटर, तो ये भी लीटर। क्लियर? पहले ATM, तो ये भी ATM में करेंगे, हमें पता है 2/3 टाइम हो रहा है, तो ये भी ATM, और ये केल्विन में है तो अपना टेम्परेचर भी केल्विन में आ जाएगा। तो यूनिट की सभी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब इजी वे में सोल्व कर लो बेटा जो सोल्व हो रहा है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, इसको कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो अपन क्या कर सकते हैं 2/3, ये 3 अपॉन में आ गया तो 175, और मल्टीप्लाई क्या बच गया बेटा 3, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इससे अगर अपन करें तो हमें पता है 75 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 150, और 100 का डबल कितना 200, तो कितना आ गया बेटा 200, 150 कितना हो गया 350, और ये किस में आएगा केल्विन में। ये जरूर ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन देगा 350 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये है किसमें केल्विन में है बेटा। क्लियर? डिग्री सेल्सियस में बोले तो इसमें से 273 माइनस करके फिर आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? नोट करो बेटा, नोट करो, देखते हैं बच्चों के आंसर आएंगे क्या। ठीक है पूजा, ठीक है मुकेश, आयुष ठीक है बेटा, विकास ठीक है, मनीषा, पूजा, ऋतु इतना थोड़ी आएगा बेटा, निकिता ठीक है, पूजा मिल ठीक है। छाप दिया बेटा? अरे छाप दिया क्या? कर लिए? कर लिए क्या? चलो ये तो हमने बात की बच्चों, देखो मेडिकल लेवल पे क्या प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर इतना तो वॉल्यूम क्या होगा, ये तो बच्चों वाला काम है बेटा। क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन बेटा थोड़े जेई लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें पेन के साथ दिमाग भी यूज करना पड़े। ओके चलो बेटा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
लिखो ए बैलून, बैलून गुब्बारा, ढोल। ए बैलून कंटेन सम सॉलिड पार्टिकल्स, ए बैलून कंटेन सम सॉलिड पार्टिकल्स, ए बैलून कंटेन सम सॉलिड पार्टिकल्स, ए बैलून कंटेन्स सम सॉलिड पार्टिकल्स in which volume of each particle, in which volume of each particle is 10 ml, volume of each particle is 10 ml। clear? आगे लिखो if a gas filled in balloon, if a gas filled in balloon at 2 atm pressure, if a gas filled in balloon at 2 atm pressure, then the volume of balloon becomes 1 liter। if a gas filled in balloon, then the volume of balloon becomes 1 liter। ठीक है, आगे लिखो बेटा, when external pressure increases, when external pressure increases, then pressure becomes 4 atm, then pressure becomes 4 atm and volume becomes 625 ml। pressure becomes 4 atm and volume becomes 625 ml of balloon, then calculate the number of solid particles, then calculate the number of solid particles present in a balloon, calculate the number of solid particles present in a balloon। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो एक गुब्बारे में, एक ढोल में एक गुब्बारे में कुछ ठोस कण रखे गए हैं, एक गुब्बारे में कुछ ठोस कण रखे गए हैं जिसमें प्रत्येक कण का आयतन 10 ml है, जिसमें प्रत्येक कण का आयतन 10 ml है। जिसमें प्रत्येक कण का आयतन 10 ml है। आगे लिखो, यदि 2 atm दाब पर यदि 2 atm दाब पर गुब्बारे में गैस भरी जाए, यदि 2 atm दाब पर गुब्बारे में गैस भरी जाए तो गुब्बारे का आयतन 1 लीटर हो जाता है, तो गुब्बारे का आयतन 1 लीटर हो जाता है, तो गुब्बारे का आयतन 1 लीटर हो जाता है। आगे लिखो, जब बाहरी दाब बढ़ाया जाता है, जब बाहरी दाब बढ़ाया जाता है तो गुब्बारे का दाब 4 atm, तो गुब्बारे का दाब 4 atm, तो गुब्बारे का दाब 4 atm, तो गुब्बारे का दाब 4 atm तथा आयतन 625 ml हो जाता है, आयतन 625 ml हो जाता है। आयतन 625 ml हो जाता है। तो गुब्बारे में स्थित या गुब्बारे में उपस्थित
तो गुब्बारे में उपस्थित है, तो गुब्बारे में उपस्थित ठोस कणों की संख्या ज्ञात करो। तो गुब्बारे में उपस्थित ठोस कणों की संख्या ज्ञात करो। तो गुब्बारे में उपस्थित ठोस कणों की संख्या ज्ञात करो। कर लिया बेटा क्वेश्चन नोट? कर लिया क्या? चलो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना बच्चों, क्या करना, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के किया करो बेटा, ताकि दिमाग में सेट रहे मुझे करना क्या। जैसे फिजिक्स में करते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ओके, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं बच्चों। देखो कैसे, ध्यान रखना, खासकर इस बात को दिमाग में रख लेना। आपसे बोले कोई कंटेनर है, कोई ट्यूब है, कोई बैलून है, गुब्बारा है, इनको क्या करना, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के आपको सोल्व करना है। कैसे समझना बेटा, ये तो जैसे मान लो मैंने क्या बनाया है, ये गुब्बारा बना दिया बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ढोल है, क्लियर, ठीक है। ये आपका बैलून है। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। इसमें क्या किया, कुछ सॉलिड पार्टिकल हमें क्या बोल रहा है, इसमें फील किया है, क्लियर। अब हमें पता है साथ में इसके गैस भी है या नहीं है, तो ये मान लो गैस है, और ये क्या है बेटा, इसके सॉलिड पार्टिकल्स है, ठोस कण है। बात समझ में आई क्या? ये इसके क्या हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखो इस गुब्बारे की बात करें तो इसका जो प्रेशर है P कितना है बेटा, हमें प्रेशर की बात करा वो कितना है, प्रेशर की बात करें तो ये बोल रहा है 2 atm। प्रेशर कितना है, 2 atm। और अगर बात करूं मैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना है बेटा, हमें पता वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये बोल रहा है 1 लीटर, यस और नो, क्लियर, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है, अब अगर प्रेशर को क्या करे, इंक्रीज करे, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो क्या करेंगे, प्रेशर को अगर इंक्रीज करे तो देखते हैं बच्चों क्या कंडीशन होगी। ये हमारा गुब्बारा था, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें पता है प्रेशर को अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर फाइनली कितना हो रहा है रे, अगर ये प्रेशर को इंक्रीज करे तो ये बोल रहा है 4 atm, क्लियर, बात समझ में आ गई क्या। और वॉल्यूम कितना बोल रहा है बेटा, 625 ml, अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैसे करना है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आए, पहली बात तो ध्यान रखना, ये 625 ml है, ये लीटर है, तो ध्यान रखना यूनिट सेम लेनी है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml, समझ में आ गया। प्रेशर की यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी हमें सेम यूनिट में लेके आ गए, क्लियर, यहां तक बात ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कितने सॉलिड पार्टिकल, हम ये बोल रहा है कि बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर, ढोल के अंदर कितने सॉलिड पार्टिकल, कितने ठोस कण है, हमें पता नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो बेटा, क्लियर। तो क्या मान रहा हूं बेटा मैं, एज्यूम दैट, माना कि एज्यूम दैट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इक्वल टू n। मैंने क्या कहा, यानी जो बैलून के अंदर कितने सॉलिड पार्टिकल है, माना कि क्या ठोस कणों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है बेटा, क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा कितना है, जैसे मान लो मैंने क्या माना, टोटल नंबर बोल दिया, जैसे मान लो n है। अभी क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना बोल रहा है, ये 10 ml बोल रहा है, तो ये बताओ n ml जो n पार्टिकल है उसके थ्रू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, ये नंबर ऑफ एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो एक पार्टिकल के वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, द टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल कवर्ड वॉल्यूम बाय सॉलिड पार्टिकल्स, यानी टोटल कितना वॉल्यूम कवर्ड हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे 10 ml। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो बेटा, क्या एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना था 10 ml बोल रहा है, क्लियर, कितना है 10 ml। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मान लिए, 10 क्या n माने, तो एक का पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है बेटा 10 ml, तो n का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n, क्लियर, यहां तक बात ठीक है। अब हमें पता है बच्चों, देखो क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स है उससे हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं बेटा। n कोई डिस्कशन है क्या, मोल या अमाउंट का, नहीं, R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर का कोई डिस्कशन है क्या, नो बेटा। मैं हमेशा कहता हूं जिसका डिस्कशन नहीं है इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी मैं हटा सकता हूं। तो क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो दो इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या लिखेंगे, P1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 V2। यहां तक बात समझ में आई बेटा, क्लियर। अब वैल्यू पुट करो बेटा, कैसे, पहले देखो प्रेशर कितना,
2 ATM मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है बेटा, बच्चा क्या कहेगा सर 1 लीटर बेटा अप्लाई कर दें क्या, 1000 ml अप्लाई कर दे, नो बेटा, मैंने क्या कहा, ये जो 1 लीटर वॉल्यूम है किसका है, बैलून का है, गुब्बारे का है, ठीक है। लेकिन हमें पता है इस गुब्बारे में गैस के साथ साथ क्या है, अरे सॉलिड पार्टिकल है या नहीं है, और मैंने नोट लगा के स्पेशली लिखाया है, अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसमें हम P और V वॉल्यूम खासकर किसका लेते हैं, गैस का लेते हैं, क्लियर। अगर टोटल वॉल्यूम कितना है बैलून का 1 लीटर था, 1000 ml था, इसमें से पार्टिकल का कितना है 10 nml, यस और नो, मैंने क्या कहा टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर यानी 1000 ml, और इस बैलून के अंदर गैस के साथ हमें पता है सॉलिड पार्टिकल भी है, तो सॉलिड पार्टिकल का टोटल वॉल्यूम कितना है 10 nml, तो टोटल वॉल्यूम में अगर मैं जो टोटल पार्टिकल का वॉल्यूम है वो माइनस कर दूंगा तो हमें पता है हमारे पास ओनली गैस का वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा, और वही हमें यूज करना है गैस इक्वेशन में, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बेटा, V1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, टोटल वॉल्यूम कितना 1000, इसमें से माइनस क्या करना है, टोटल पार्टिकल का कितना है 10 n, यस और नो, अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, और ये हमें पता किस में है, ml में है, थोड़ा सा यूनिट का जरूर ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें P2 देखो फाइनल प्रेशर कितना हो जाता है, अरे 4 ATM, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय V2 देखो कितना हो जाता है 625 ml, इसका मतलब मैं 625 अप्लाई करूंगा क्या, यस और नो, नो बेटा, इसमें से भी क्या करना है 10 n क्या करना है माइनस करना है, बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि हमें पता है अरे प्रेशर इंक्रीज करने पर ये बोल रहा है क्या कि सॉलिड पार्टिकल को हटा लेते हैं, नो, प्रेशर इंक्रीज किया तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज तो हो गया, लेकिन सॉलिड पार्टिकल अभी भी बैलून के अंदर है या नहीं है बच्चों, आ गया समझ में। इसका मतलब फाइनली अगर हमारे पास मान लो वॉल्यूम ये आता है 625 है, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से भी वापस क्या करेंगे, पार्टिकल का जो टोटल वॉल्यूम है वो माइनस करेंगे, तब हमारे पास गैस का वॉल्यूम आएगा, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। अब देखो बेटा ATM को ATM से उड़ा दे, ml को ml से उड़ा दे, क्लियर। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 2 को अगर 1000 से करे बेटा तो ये कितना हो गया 2000, 2 को अगर 10 से करे तो ये कितना हो गया 20 n, क्लियर, ठीक है। अगर 4 को क्या करे 625 से करे बेटा तो ये कितना आ गया 2500, क्लियर, और ये कितना हो गया 14 n, अरे कैसे क्या समझ में आया। सेम वैल्यूज को बेटा एक साइड लेके आ जाओ तो क्या करेंगे, इस 40 n को इधर लेके आऊं तो क्या लिखूंगा 40 n माइनस क्या हो गया 20 n इक्वल टू कितना हो गया 2500, इसको अगर इधर लेके आए बेटा कितना हो जाएगा 2000, क्लियर, ठीक है। ये मेरे पास कितना बच गया रे 20 n इक्वल टू ये कितना बच गया 2500 में से 2000 माइनस होगा कितना हो गया बेटा 500, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, n इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 500/20, यानी कितना आ जाएगा n इक्वल टू अपने पास आ गया है बेटा 25 पार्टिकल्स, समझ में आया, कौन से पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स, इतने ठोस कण, ये अपना आंसर आ गया, समझ में आया, यस और नो, क्लियर, नोट करो बेटा। देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या। आंसर किसके आए हैं, आयुष 25, सॉरी 30 पार्टिकल, नो बेटा, निकिता 25, अमन 30, अरे कैसे कर रहे हो, नो 25, 30 तो तब होता जब 625 लेते, ठीक है, पूजा ठीक है, अमन, मनीषा ठीक है। चलो क्वेश्चन रिपीट करना है क्या, चलो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना, क्या कहेंगे क्वेश्चन में अपने क्या कहा, ए बैलून कंटेन सम सॉलिड पार्टिकल इन विच वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल इज 10 ml, क्लियर, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, और हमें पता इस कंडीशन में बेटा प्रेशर कितना है, इफ ए गैस फील्ड इन बैलून एट तो प्रेशर बिकम्स 2 atm एंड वॉल्यूम बिकम्स 1 लीटर, क्लियर, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस देन प्रेशर बिकम्स 4 atm एंड वॉल्यूम बिकम्स 625 ml, क्लियर, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए बैलून प्रेजेंट इन बैलून, क्लियर, ठीक है, नोट करो।
कली नोट, अरे छाप दिए क्या, बुझाने दे। चलो कैसे करना है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। ठीक है बच्चों, एक और बेटा शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो बेटा, और एग्जाम का नाम जरूर लिख लेना, जेईई 2016। देखो लिखो, टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, बल्ब समझते हो ना रे, बल्ब लौटिए, ठीक है। टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू दो बल्ब की बात कर रहा है बेटा, टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम filled by an ideal gas, to bulb of equal volume filled by an ideal gas, to bulb of equal volume filled by an ideal gas, initial pressure of which Pi, initial pressure of which Pi and initial temperature is T1, initial pressure of which Pi and initial temperature is T1, ठीक है। आगे लिखो, both bulb are connected, both bulb are connected by a narrow tube of negligible volume, both bulb are connected by a narrow tube of negligible volume, ठीक है। आगे लिखो बेटा, if temperature of one bulb, if temperature of one bulb is changed by T2, if temperature of one bulb is changed by T2, then calculate the final pressure, ब्रैकेट में लिखो बेटा PF, then calculate the final pressure, then calculate the final pressure, ब्रैकेट में लिखो PF of bulb at constant volume, at constant volume, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैच कर लेना। टू बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, to bulb of equal volume filled by an ideal gas, initial pressure of which Pi and initial temperature is T1, clear। both bulb are connected by a narrow tube of negligible volume, clear, ठीक है। when temperature of one bulb is changed by T2, then calculate the final pressure PF of bulb at constant volume, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो दो बल्ब दो लोटिए, दो बल्ब ब्रैकेट में लिख सकते हो समान आयतन वाले, समान आयतन, दो बल्ब यानी समान आयतन, ब्रैकेट में लिख लेना समान आयतन, एक आदर्श गैस द्वारा भरे गए हैं, एक आदर्श गैस द्वारा भरे गए हैं जिनका प्रारंभिक दाब Pi तथा प्रारंभिक ताप T1 है, जिनका प्रारंभिक दाब Pi तथा प्रारंभिक ताप T1 है, ठीक है। आगे लिखो, दोनों बल्ब नगण्य आयतन वाली सक्रिय नली से जुड़े हुए हैं, दोनों बल्ब नगण्य आयतन वाली सक्रिय नली से जुड़े हुए हैं, लिखो लिखो यदि एक बल्ब का ताप T2 से परिवर्तित कर दिया जाए, यदि एक बल्ब का ताप T2 से परिवर्तित कर दिया जाए तो नियत आयतन पर
तो नियत आयतन पर बल्बों का, लोटियों का, नियत आयतन पर बल्बों का परिणामी दाब ज्ञात करो, परिणामी दाब ज्ञात करो, परिणामी दाब ज्ञात करो, परिणामी दाब ज्ञात करो। लिख लिए। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बेटा। दो बल्ब, ब्रैकेट में लिखा समान आयतन, दो बल्ब एक आदर्श गैस द्वारा भरे गए हैं जिनका प्रारंभिक दाब Pi तथा प्रारंभिक ताप T1 है। ठीक है, आगे लिखा है दोनों बल्ब नगण्य आयतन वाली सक्रिय नली से जुड़े हुए हैं। यदि एक बल्ब का ताप T2 से परिवर्तित कर दिया जाए तो बल्बों का परिणामी दाब, तो नियत आयतन पर बल्बों का परिणामी दाब Pf ज्ञात करो, परिणामी दाब Pf ज्ञात करो। चलिए डन, क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस और नो? अरे लिख लिया बेटा। चलो बात करते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो हमें फाइनल प्रेशर पूछ रहा है बेटा, कैसे करना। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें डायग्राम बना के दिमाग में रखना है, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करना समझना है इस बात को। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बेटा, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिमाग में रखना है। कैसे, मान लो ये दो, मान लो बल्ब थे बेटा, ठीक है, दो लोटी थे, ये मान लो बेटा, इनको अपन क्या कर रहे हैं, एक नैरो ट्यूब से ऐड कर दो। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बेटा, ये इनको हमने ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है बेटा। अब क्या कर रहे हैं, इसको मान लो इस चेम्बर में रखा गया है, चलो, और ये मान लो कोई दूसरा चेम्बर है जिसमें दूसरे बल्ब को रखा है। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये मान लो बेटा पहला लोटिया है, पहला बल्ब है, और ये दूसरा है, इसको मैं बोल रहा हूं बी, समझने के लिए। क्लियर? जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। पहले टेम्परेचर कितना है T1, तो इसका भी T1 और इसका भी T1। क्लियर? ठीक है, पहले प्रेशर कितना है Pi, तो इसका भी कितना है Pi, और वॉल्यूम क्या है बेटा V, तो V मान लो। आप कहोगे सर इसको VI वगैरह क्यों नहीं माना, तो जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V है तो V ही रहेगा। क्लियर? अब अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज करते हैं बेटा। एक बल्ब का टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तो देखो बेटा कैसे करते हैं। ये मान लो अपना पहला बल्ब था, ये दूसरा बल्ब है। क्लियर? वैसे ही अपने क्या किया, इनको ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इनका चेम्बर था, ये पहले बल्ब का चेम्बर है और ये दूसरे बल्ब का चेम्बर है बेटा। क्लियर? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये अपना बल्ब ए था, ये बल्ब बी है बेटा। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करा तो वी तो वी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक बल्ब के टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, किससे, T1 की बजाय T2 कर रहा है, तो सपोज करो बेटा इसको मैं T2 कर दूं, लेकिन क्या बोला है, एक बल्ब के टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, मतलब पहले एक तो क्या है, सेम है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हमें पता इस बल्ब के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अरे PV = nRT में होता क्या है बेटा, अगर एक वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमें पता है जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा तो यहाँ प्रेशर में भी चेंज होगा, नहीं होगा, होगा बेटा। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, P फाइनल। यस और नो? और हमें पता है दोनों बल्ब क्या, एक अगर ट्यूब से कनेक्ट है तो सीधी सी बात है बेटा, दोनों बल्ब अगर ट्यूब से कनेक्ट है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ जो प्रेशर होगा, अरे वही प्रेशर हमें पता है इस बल्ब में होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। क्लियर? तो इसका प्रेशर भी अपन क्या करेंगे, PF। बात समझ में आ रही है कैसे किया? क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब कैसे करना समझना इस बात को। हमें पता अपनी इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, n = क्या हो जाएगा, PV/RT। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, एक तो क्या, टेम्परेचर चेंज करने से पहले, दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर चेंज करने के बाद। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, बिफोर चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? क्या कहा, बिफोर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से पहले। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, Na मतलब क्या, पहले बल्ब क्या इसमें मोल, गैस के मोल, जो फर्स्ट अपना बल्ब है बेटा। क्लियर? तो देखो n क्या होता है, PV/RT के इक्वल। तो देखो टेम्परेचर चेंज करने से पहले मतलब इस कंडीशन की बात कर रहा है। क्लियर? इसमें क्या कहूंगा, बल्ब A है, इसका प्रेशर कितना है बेटा,
पी आई, और वी तो हमें पता है वी है, आर आर है, और टी कितना है बेटा T1, यस और नो, क्लियर, ठीक है। और अगर बात करूं एन बी मतलब क्या, दूसरे बल्ब की बात करूं, इसमें गैस के मोल कितने होंगे, वही प्रेशर वॉल्यूम अपॉन आर टी। तो देखो प्रेशर कितना है इसका भी, पी आई, वी तो वी है, आर, और इसका टेम्परेचर भी कितना है बेटा T1 है, सॉरी बेटा, ठीक है, यहाँ पे T1 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं बात करूं टोटल मोल की अगर हम बात करें बेटा, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, एन टोटल क्या आएगा, ए के मोल प्लस क्या आएगा, बी के मोल। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, एन टोटल, ए के मोल कितने हैं बेटा, पी आई वी अपॉन आर T1, क्लियर। बी के मोल कितने हैं बेटा, पी आई वी अपॉन क्या, आर T1। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, सेम टू सेम है या नहीं है बेटा, पी आई वी अपॉन आर T1, पी आई वी अपॉन आर T1। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, एन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पी आई वी अपॉन आर T1। इसको मैं बोल दिया इक्वेशन 1। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ये मेरे पास कंडीशन कौन सी है, बिफोर चेंज इन टेम्परेचर चेंज करने से पहले वाली कंडीशन है बेटा, क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो एक तो हमारे पास कंडीशन कौन सी, टेम्परेचर चेंज करने से पहले वाली कंडीशन। अब मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर में चेंज करने के बाद क्या कंडीशन होगी बेटा, देखते हैं। टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो बच्चों देखो हमें पता है क्या करूंगा, टेम्परेचर में चेंज करेंगे, मोल का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, देखो मोल का फॉर्मूला वही रहेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एन ए डेस मतलब चेंज करने के बाद, क्लियर, ठीक है बेटा, बाद वाली कंडीशन है। अब मुझे वो कंडीशन लेनी है क्या, नो, अब ये कंडीशन लेनी है बेटा, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, एन हमेशा क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी। तो देखो चेंज करने के बाद ए के लिए मेरे पास वैल्यू कितनी है, पी कितना है रे, पी फाइनल, यस और नो, क्लियर। और क्या बच्चों, वी तो वी है, कोई दिक्कत नहीं है। और टी क्या करेंगे, आर ऐसा कैसा, और टी कितना है बेटा T1, यस और नो, क्लियर। इसका टेम्परेचर तो T1 ही है, ठीक है बेटा। और बात करेंगे एन बी डैश, ठीक है, एन बी डैश की अगर मैं बात करूं तो बी के लिए क्या कहेंगे बच्चों, बी के लिए मेरे पास क्या, पी तो वही है, पी फाइनल, वी कितना है, वी है, आर है, लेकिन अब टी कितना है T2। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या लिखेंगे, टोटल मोल, मेरे पास फिर से वही बेटा, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे रे बेटा, टोटल मोल की बात करें तो एंटी डैश मतलब डैश वाली कंडीशन है। तो देखो एंटी डैश मेरे पास क्या आएगा, एन ए डैश प्लस क्या करेंगे, एन बी डैश। समझ में आ गया, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एंटी डैश इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एन ए डैश प्लस एन बी डैश। एन ए डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी है रे, पी फाइनल वी अपॉन क्या लिखेंगे, आर T1 प्लस क्या हो गया, ये कितना है, पी फाइनल वी अपॉन आर T2। समझ में आ गया, क्लियर। अब जो कॉमन है बेटा उसे कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या कॉमन आ गया, पी फाइनल वी अपॉन आर। तो इधर मेरे पास क्या बच गया, 1/T1, और इधर क्या बच गया, 1/T2। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। इसको अगर मैं और आगे यहां सोल्व करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो एंटी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी फाइनल वी अपॉन क्या लिखेंगे, आर ऐसा कैसा। अगर मैं एलसीएम लूं बेटा, क्या T1 T2 देखो अगर हम एलसीएम ले T1 से T1 चला गया, क्या बच गया T2। तो क्या लिखेंगे बेटा, T2 प्लस, और हमें पता है बेटा T2 से T2 चला गया तो क्या बच गया T1। ये इसका एलसीएम लेके हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एंटी डैश की वैल्यू आ गई। समझ में आया यहाँ तक कैसे किया, यस और नो, क्लियर। और यहाँ तक कोई डाउट है, चलो फटाफट नोट करो बेटा, आगे इसको स्पेस की कमी है, आगे नोट करते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो फटाफट।
एक काम करना बेटा, डायग्राम बना के और यहाँ तक नोट करके थम जाना, ठीक है, बाकी का नोट कर लेना, चीटिंग मत करना बेटा, यहाँ तक नोट करके थम जाना। कर लिया बेटा यहाँ तक? अरे यहाँ तक तो कर लिए ना। चलो बेटा देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आगे कैसे करना है। चलो यहां तक बात करें बच्चों, देखो ये अपन ने क्या किया, जो अपने पास देखो बेटा टोटल मोल जो आए थे, टोटल मोल जो आए थे उसको देखो पहले जो टेम्परेचर चेंज करने से पहले जो मोल आए हैं, जैसे मान लो NT, उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, ठीक है, नंबर दे दिया। यहां पर क्या किया, चेंज करने के बाद जो NT डेज आया इसको अपन इक्वेशन नंबर दे रहे हैं बेटा 2। क्लियर? अब इन दोनों को कैसे कंसिडर कर सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 से बात करें तो NT इक्वल टू NT डेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, तो NT का मतलब क्या है, चेंज करने से पहले टोटल मोल गैस के। क्लियर? NT डेज क्या है, चेंज करने के बाद गैस के टोटल मोल। क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर ये दोनों सेम कैसे होंगे, इक्वल कैसे होंगे, तो सीधी सी बात है बेटा, आपको ये बोल रहा है क्या कि दोनों बल्ब से गैस बाहर जा रही है, यस और नो? अरे टेम्परेचर चेंज किया है तो हमें पता गैस इधर से इधर आ सकती है या फिर इस बल्ब से इस बल्ब में आ सकती है, नो डाउट आ सकती है, क्योंकि दोनों बल्ब क्या एक ट्यूब से आपस में कनेक्ट है। जैसे मान लो ये पहला बल्ब है A, ये दूसरा बल्ब है बेटा B, और ये मार्कर मान लो बीच में ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो दोनों बल्ब को अगर हमने ऐड किया ट्यूब से तो क्या होगा, किसी वैल्यू में चेंज करे तो हमें पता गैस इस बल्ब A से गैस B यानी बल्ब B की तरफ ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बल्ब से बाहर चली जाएगी क्या? नहीं, बल्ब है लौटी है तो वो पैक है बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब है अरे टोटल गैस की अमाउंट तो दोनों में, टोटल की बात करूँ दोनों बल्ब के रेस्पेक्ट में, तो टोटल अमाउंट तो हमें पता है बेटा फिक्स है या नहीं है? है। तो गैस के पहले जो मोल थे और बाद में जो मोल है फाइनल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि इतनी गैस बाहर चली जाती है। समझ में आ गया? तो टोटल गैस क्या है, दोनों बल्बों के अंदर ही प्रेजेंट है, तो टोटल मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा, NT का मतलब क्या, A के और B के दोनों के मोलों का सम। क्लियर? NT डेज भी क्या है, बल्ब A और B दोनों के मोलों का सम, और हमें पता है गैस की जो टोटल अमाउंट है दोनों बल्बों में वो तो क्या होगी बेटा, फिक्स होगी, सेम होगी। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं, NT इक्वल टू NT डैश। ठीक है, NT की जगह क्या कर सकते हैं बेटा, 2PIV अपॉन क्या लिखेंगे, RT1। क्लियर? और NT डैश की जगह क्या लिखेंगे, अपने पास क्या है रे, P फाइनल V अपॉन R, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, T2 प्लस T1 अपॉन क्या करेंगे, T1 T2, यही है ना? क्लियर? अब जो सेम है बेटा उसको उड़ा दो, कैसे, R से R को उड़ा दे, T1 से T1 को उड़ा दे, अब क्या बच गया, P फाइनल को क्या करे बेटा, यानी V को V से उड़ा दे। क्लियर? ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बच क्या गया, 2PI इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P फाइनल, और ये क्या हो गया, T2 प्लस T1 अपॉन क्या बच गया, T2। क्लियर? ठीक है, हमें पूछा क्या है, P फाइनल, तो P फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2PI T2 अपॉन क्या करेंगे बेटा, T1 प्लस T2। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? यस और नो? अरे कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो फटाफट। देखते हैं बच्चों का आंसर आया क्या, 2PI मल्टीप्लाई T2 T1 प्लस T2 किसका, अमन का। ठीक है बेटा, 2PI T2 T1 T2 आयुष, ठीक है, निकिता, ठीक है बेटा, पूजा, ठीक है, मनीषा, ठीक है, विकास पुरुषोत्तम, डन सर। बेटा ये कौन सा आंसर आ गया रे, डन सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था रे। चलो नोट करो फटाफट।
फटाफट नोट करो। कर लिया बेटा नोट? कर लिया क्या? सॉरी ये तो लास्ट में था, नोट तो कर लिया ना? कर लिया होगा। चलो ये हमने बात की बच्चों कैसे करना है, क्या करना। ओके तो ये अपने बात करिए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में घुमा फिरा के हमें चाहे मेडिकल लेवल पे या कुछ अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे तो कैसे करना है बेटा। क्लियर? ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन बैंक है बेटा आज आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा, तो यहाँ तक के क्वेश्चन बेटा सोल्व कर लेना। बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन बैंक आपको सेंड करो बेटा पीडीएफ फाइल की फॉर्म में, यहाँ तक सेंड आप सोल्व करके डिस्कस कर लेना। ठीक है बेटा? और आपको उसका प्रिंट भी निकलवा लेना, आसपास कोई शॉप है तो कंप्यूटर शॉप उससे प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट लिखो बेटा हेडिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखो। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख लिए। चलो बेटा देखते हैं समझते हैं क्या होता है कैसे होता है। ओके समझना वैसे तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिर सॉल्यूशन चैप्टर अपना बेटा रासायनिक साम्य हो या फिर विलीन वाला चैप्टर हो बेटा, उसमें क्या पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब ये कई बार नाम आया हुआ है बेटा, याद है ना? क्लियर? मैंने कहा था गैसेस स्टेट में इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके तो देखते हैं बच्चों क्या होता है कैसे होता है। नाम से पता चला डाल्टन्स, ये तो बेटा साइंटिस्ट का नाम था। पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब, पार्शियल यानी कुछ पार्ट, ओके आंशिक दाब मतलब कुछ अंश कुछ भाग, यानी टोटल ना होकर उसका कुछ पार्ट कुछ भाग। ओके आप कहोगे सर कैसे? तो बेटा देखो क्या कहेंगे, मान लो ये बोतल है, ठीक है ये बोतल है, इसमें कई सारी गैस आपने भर दी बेटा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कई सारी गैस आपने फिल की है। तो हमें पता है उन सभी गैसेस के लिए वजह से क्या होगा, इस बोतल के अंदर प्रेशर अप्लाई होगा या नहीं होगा, दाब लगेगा। तो इस बोतल के अंदर जो क्या हो रहा है, मान लो सपोज करो बेटा 10 एटीएम प्रेशर लग रहा है, तो वो 10 एटीएम के लिए अकेली हाइड्रोजन या अकेली क्लोरीन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं बेटा, टोटल प्रेशर में क्या है, सभी का थोड़ा थोड़ा पार्ट या सभी का थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, टोटल मिक्सचर में क्या कहेंगे, किसी गैस का, ठीक है टोटल मिक्सचर में किसी गैस के यानी खुद का जो पार्ट होगा वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो क्या कहेंगे द पार्ट ऑफ ए
गैस इन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। पहली बात तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नाम आया, इसका मीनिंग क्या है समझ में आ गया, क्लियर। यानी टोटल मिक्सर में किसी गैस का खुद का कितना पार्ट है, मिक्सर का जो टोटल प्रेशर होगा उसमें किसी गैस का खुद का कितना पार्ट है वो हो गया उसका पार्शियल प्रेशर। जैसे अपने कहा इसमें 4 गैसेस हमने ली, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो आपसे बोला जाए टोटल प्रेशर मान लो 10 atm था, उसमें हाइड्रोजन की वजह से 2 atm प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब टोटल प्रेशर तो 10 atm है, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से कितना लग रहा है 2 atm। तो ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा कि टोटल 10 में हाइड्रोजन का कितना पार्ट है 2 atm है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लिखो द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, the part of a component in total pressure of mixer, the part of a component in a total pressure of mixer, the part of a component in a total pressure of mixer, the part of a component in a total pressure of mixer is called partial pressure, is called partial pressure. The part of a component in a total pressure of mixer is called partial pressure. ठीक है, हिंदी में लिखो, मिश्रण के कुल दाब में, मिश्रण के कुल दाब में, मिश्रण के कुल दाब में किसी घटक का भाग या अंश, मिश्रण के कुल दाब में किसी घटक का भाग या अंश उस घटक का आंशिक दाब कहलाता है। उस घटक का आंशिक दाब कहलाता है, उस घटक का आंशिक दाब कहलाता है, उस घटक का आंशिक दाब कहलाता है। लिख लिए। चलो बेटा अब बात करते हैं, देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बेटा, डाल्टन का नियम क्या कहता है। तो इसने क्या कहा कि कोई मिक्सर होगा, एक बात तो श्योर है, जैसे अभी मैंने कहा किसी मिक्सर में कई सारी गैसेज है A B C D, तो इस मिक्सर का जो टोटल प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, सभी के पार्शियल प्रेशर, सभी के पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, A का प्लस B का प्लस C का प्लस D का, सभी के पार्शियल प्रेशर का टोटल सम होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। लिखो बेटा एक स्टेटमेंट और लिखो, द टोटल प्रेशर, the total pressure of a gaseous mixer, the total pressure of a gaseous mixer, the total pressure of a gaseous mixer at constant temperature and volume, the total pressure of a gaseous mixer at constant temperature and volume, the total pressure of a gaseous mixer at constant temperature and volume, at constant temperature and volume is a total sum of, is a total sum of, is a total sum of, is a total sum of partial pressure, is a total sum of partial pressure of all gases, is a total sum of partial pressure of all gases present in mixer, is a total sum of partial pressure of all gases present in a mixer। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना। क्या कहा, द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसेस मिक्सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सर। क्लियर, हिंदी में लिखो बेटा, नियत ताप व आयतन पर, नियत ताप व आयतन पर, नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित
मिश्रण में उपस्थित नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के, मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। क्या? नियत ताप व आयतन पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की है बच्चों। देखो हेडिंग में जो लिखा है, क्या जो पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब लिखा है, इसका मतलब क्या होता है और इस लॉ में पढ़ना क्या है, इसकी थीम क्या है, यानी किसी मिक्सर का टोटल प्रेशर, किसी मिश्रण का जो कुल दाब हमें कैसे लेना है बेटा। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर क्या करेंगे, वही इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और इसे डिटेल से समझेंगे कैसे करना, क्या करना। ये तो सिर्फ हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डेफिनेशन डिस्कस की है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर? बाकी जो आपको क्वेश्चन बैंक सेंड करूं बेटा, उसका क्या करना है, मोबाइल में आप सोल्व कर सकते हो तो वैसे देख लेना, वरना आसपास को कंप्यूटर शॉप है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के वैसे सोल्व कर लेना और गैस स्टेट के यहाँ तक आइडियल गैस इक्वेशन तक जो जो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो सके वो सोल्व कर लेना बेटा। क्लियर? बाकी डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? ओके,